ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। शिव शंभो कैलाशपति। हे नाथ, इन सभी का रोगों का नष्ट कीजिए हे नाथ। बहुत प्राणी रोग से ग्रस्त हैं और उनको पता ही नहीं है कि हम क्यों ग्रस्त हैं। तो मित्रों, क्या आप सभी भी रोग से पीड़ित हैं और मेरी बातें आपको कांटे की तरह चुभती हैं जो मैं बताता हूँ? आप मेरी बातों से संतुष्ट नहीं हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को फैलाते नहीं हैं। तो उसके लिए मैं आपको जीवन का 3 पहलू है जो इंसान के अंदर 3 ज्ञान प्रकट होता है, वो मैं आपको 3 वीडियो में बताऊंगा, 3 दिन में बताऊंगा, ताकि आप इससे उजागर हो जाएं। और गर्मियां आ रही हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस वाणी को। गर्मियां आ रही हैं, आपका जीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है, क्योंकि ये रोग का संचालन फैलने वाला है। और रोग का संचालन जब फैलेगा तो आप और हम अनेकों बीमारियों से पीड़ित होंगे और दवाखाने में एडमिट होना पड़ेगा। तो यदि आपको दवाखाने में एडमिट न होना हो, तो जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और उसको जब भूख लगती है तो अपनी माँ की याद आ जाती है, वो रोने लगता है, तो माँ उसे अपना दूध पिलाकर उसे शांत करती है। तो अब आप दूध पीने के लायक नहीं हैं, अब आप जूस पीजिए। अब आप जूस पीजिए ताकि आपका जीवन धन्य हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एक वृक्ष है, उसमें हरियाली लाने के लिए हमको और आपको उसमें पानी डालना पड़ता है। यदि पानी नहीं डालते हैं तो वो पेड़ में, वो वृक्ष में हरियाली नहीं आएगा। वैसे ही आपका शरीर एक वृक्ष है। आपका शरीर या मेरा शरीर या इस सृष्टि पे जितने भी प्राणी, जितने भी मनुष्य हैं, जितने प्रकार के पक्षी हैं, वो सभी मनुष्य हैं। और इनको सुरक्षित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन ही हमारा बीमारी का कारण है। यदि आपको इन तीनों पहलुओं के बारे में समझ आ जाएगा। पहला पहलू मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज का पहलू है, वो है ज्ञान। क्योंकि गुरु का दिया हुआ ज्ञान हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वही हमारा गुरु हो जाता है। आजकल माताओं को, बहनों को समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को ज्ञान दे और सही मार्गदर्शन चुने, उसके लिए नहीं है दोस्तों। इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा सर्वप्रथम गुरु जो होता है वो है, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। तो आपको इन बाड़ियों पे ध्यान देना होगा और अपने शरीर को सुरक्षित रखना है यदि, तो आपको 1 गिलास जूस का सेवन करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ इन 3 चीज़ों का आप यदि अपने जीवन में प्रवेश कर लेते हैं तो आपका रोग खत्म हो जाएगा शरीर से। ये देखिए, मैं आपको तीनों चीज़ों बताता हूँ, क्योंकि ये है पालक और ये है हरा धनिया। यदि हम किसी वृक्ष में जल अर्पण करते हैं तो वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। वैसे ही ये हमारा वृक्ष है। यदि इसमें हम सुबह इन पालक की पत्तियों का और ये हरा धनिया का, और ये है दोस्तों स्केच कार्ड, इसको सफ़ेद पेठा भी बोला जाता है, कद्दू भी बोला जाता है। जैसे जैसे राज्यों में इसका उल्लंघन है वैसे वैसे इसका नाम है। तो आप इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके यदि ये वृक्ष में 1 गिलास जूस डालते हैं तो सदा के लिए आपका रोग गायब हो जाएगा और आपको पुनः एक नया जीवन मिल जाएगा। जैसे आप भी हरा भरा हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी और मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे।
जैसे ही आप इसको पीना शुरू करते हैं, धीरे 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 15 से 16 दिन के अंदर देखिएगा जो आपके शरीर में रोग बढ़ रहा है वो नष्ट होने लगेगा। जब रोग नष्ट होने लगेगा तो आप स्वस्थ हो जाइएगा। जब आप स्वस्थ हो जाइएगा तो आपको कोई दवा, कोई इंजेक्शन, कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं आएगा। सबसे बड़ा जीवन का मूल्य है आप अपनी वाणी को सुरक्षित रखिए, आप अपने क्रोध को शांत रखिए और दुष्कर्मों से बचिए। यदि आप इन 3 चीज़ों से बचते हैं तो आपके शरीर में रोग नहीं आएगा। रोग को नष्ट करने के लिए ये मूल मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये मूल मंत्र है। जैसे हम और आप सुबह में एक लोटा जल किसी वृक्ष में डालते हैं तो हमारे जैसे कितने व्यक्ति जो हैं उस वृक्ष में जल डालते हैं तो वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। यदि आप इस जूस का सेवन अपने शरीर के अंदर 1 गिलास प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आप भी हरा भरा हो जाइएगा और आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरे साथ एक बार आप बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मूल मंत्र है, आपको जीवन की दशा बदल देगी, दिशा बदल देगी, आपके समस्त रोगों का निदान हो जाएगा। यदि आप 1 गिलास पानी अपने सामने रख करके और इस मंत्र को 21 बार सुमिरन करते हैं तो आपका भारी से भयंकर रोग नष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसका सेवन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हर हर महादेव, शिव शंभो। हे करुणा निधान, दया करो, दया करो।